दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एरन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रात में घर के अंदर जाने वाला होता है। उसके हाथ में उस घर का एड्रेस और चाबी होती है। फिर एरन घर का दरवाजा खोलकर रात के अंधेरे में घर के अंदर आता है। उस घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक कपल होता है जिनमें लड़के का नाम टॉम होता है और लड़की का नाम एलिसन होता है। वो दोनों अपने रूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये देखकर एरन बहुत गुस्सा होता है और अपने बैग से एक हथियार निकालकर टॉम को बुरी तरह से मारता है। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उसे क्यों मार रहा है। एरन टॉम को मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर एलिसन डर के मारे भागने लगती है। उसे लगता है कि ये चोर है, इसलिए वो बैट से उसे मारने की धमकी देती है, पर वो उसे पकड़ के मारता है और फिर बेहोश कर देता है। इसके बाद एरन टॉम को घसीटता हुआ वॉशरूम में ले जाता है और बाथटब में रस्सियों की मदद से उसका हाथ और उसके पांव बांध देता है ताकि वो भाग ना पाए। टॉम डरा हुआ होता है। वो एरन से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। टॉम कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो, पर वो इसकी एक बात नहीं सुनता और फिर एरन टॉम को बाथटब में लेटने को कहता है और प्लास को गर्म करके उसकी एक उंगली को काट देता है, जिससे टॉम दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। फिर एरन एलिसन के पास आता है। यहाँ उसने एलिसन को किचन की छत में रस्सियों की मदद से बांध कर लटकाया होता है। वो टेबल पर टॉम की कटी हुई एक उंगली रख देता है। ये देखकर एलिसन बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तब एरन कहता है कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को यहाँ से जिंदा बचना है तो मेरी बात माननी होगी। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए? एरन कहता है तुम सिर्फ मेरी हो। वो चाहता है कि एलिसन 3 दिनों तक उसे अपने पति की तरह प्यार करे और पति और पत्नी जो भी करते हैं वो लोग भी वही करे। एलिसन के पास यहाँ कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। फिर वो उसे बेडरूम में ले जाता है और नाइट ड्रेस पहनने को कहता है ताकि वो दोनों अच्छे से रात में सो सकें। फिर जब एलिसन वार्डरोब से कपड़ा निकाल रही होती है तब एरन को एक बैग में एक ड्रेस दिखती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ये ड्रेस खरीदी है? इस पर एलिसन कहती है नहीं, टॉम ने ये ड्रेस खरीदी है, पर मैंने आज तक उसे पहना नहीं है। इसके बाद एरन उसे बाथरूम में ले जाता है जहाँ टॉम को उसने बाथटब में बंदी बनाया होता है। वो टॉम के बाथटब में गर्म पानी छोड़ देता है, जिससे टॉम दर्द से छटपटाने लगता है। उसकी हालत देखकर एलिसन कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। तब एलिसन उसे कपड़े उतारने को कहता है। फिर वो धीरे धीरे अपना सब कुछ उतार देती है। फिर एरन एलिसन के साथ टॉम के बगल वाले बाथटब में नहाने लगता है। वो उसे अच्छे से नहलाता है। ये सब टॉम को मजबूरन देखना पड़ता है और वो चिल्लाता रह जाता है और ऐसा करने से मना कर रहा होता है, पर एरन उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद एरन एलिसन को बेड पे लेटाकर रस्सियों से उसके दोनों हाथ बांध देता है ताकि वो भाग ना सके। एलिसन पूछती कि तुम मेरे साथ कुछ करने वाले हो? वो कहता है सो जाओ, हमें जल्दी सुबह उठना है। अगली सुबह एरन उठकर वॉशरूम में ब्रश करते समय टॉम के ऊपर ही थूक देता है। फिर वो एलिसन के पास आता है और उसके पाँव को रस्सी से बांध देता है और रस्सी के दूसरे हिस्सों को अपने हाथ में बांध लेता है ताकि एलिसन यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। एरन ने उसके हाथों की रस्सी खोल दी होती है, पर पाँव की रस्सी बंधी होती है। फिर एरन शर्ट पहनता है और एलिसन को टाई पहनाने को कहता है, जैसे कि वो अपने पति को पहनाती है। एलिसन उसे टाई पहनाने लगती है। तब एरन उसे प्यार से एली बुलाता है। तब वो कहती कि वो उसे ऐसे ना बुलाए क्योंकि सिर्फ उसका पति टॉम ही उसे इस नाम से बुलाता है। ये सुनकर एरन को बहुत गुस्सा आता है। वो टॉम के पास जाता है और फिर से प्लास गर्म करके उसकी एक और उंगली निकाल लेता है और फिर एलिसन के पास आके कहता है कि अब उसके पास 8 उंगलियां बची है और मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती कि टॉम की एक और उंगली चाहे, इसलिए मेरी बात सुना करो। इसके बाद एरन एलिसन से खाना बनवाता है। फिर एरन खाना खाते हुए उसे भी खिलाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो अपने पति के साथ खाली समय में क्या करती है। एलिसन कहती है कुछ भी नहीं। तब एरन उसके साथ डांस करता है और फिर डांस करते हुए वॉशरूम में आता है। टॉम देखकर उस पर बहुत चिल्लाता है और एलिसन से पूछता है उसने उसके साथ कुछ किया। वो कहती है नहीं। टॉम एरन को भला बुरा कह रहा होता है, जिससे वो गुस्से में उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। फिर एरन एलिसन के साथ कमरे में आता है और एलिसन से पूछता है कि टॉम क्या करता है। इस पर वो कहती है कि वो राइटर है और घर पर ही रह के काम करता है। तब एरन पूछता है कि तुम क्या करती हो। वो कहती है कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ और ज्यादातर घर का खर्च मैं ही उठाती हूँ। यहाँ एरन को उनकी बेटी की फोटो दिखती है जिसके बारे में वो एलिसन से पूछता है, पर वो बताने से मना कर देती है। फिर एरन कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हो। वो कहती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद रात में एरन एलिसन को वही ड्रेस पहनने को कहता है जिसे उसने अभी तक नहीं पहना है। फिर एलिसन उस ड्रेस को पहन लेती है और एरन उसको पोज देने को कहता है और खुद कैमरे से फोटो क्लिक करने लगता है। पर इस बीच एलिसन मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है। वो भागकर वॉशरूम में चली जाती है और डोर बंद कर देती है जहाँ टॉम होता है। वो उससे कहता है कि मेरा फोन यही है, उसे लेकर जल्दी पुलिस को बुलाओ। वो उसे मोबाइल का पासवर्ड बताता है। तभी एरन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और एलिसन को पकड़ लेता है। एरन कहता है तुमने भागने की कोशिश की, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। वो एलिसन के हाथ से टॉम की नाक पर मार के उसकी नाक तोड़ देता है। फिर एलिसन को कमरे में ले जाकर बेड से बांध देता है। फिर वो टॉम के पास जाकर उसका एक दांत भी निकाल लेता है और फिर एलिसन के पास आकर उसके मुंह में उसी दांत को डाल देता है और उसे निकलने को कहता है। एलिसन ना चाहते हुए भी ऐसा करती है। फिर एरन उसकी ड्रेस खोलने लगता है और उसके शरीर को टच करता है।
पर वो उसके साथ कुछ करता नहीं है। वो कहता है कि तुम जब कहोगी तभी मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे चाहो। इसके बाद एरन दूसरे कमरे में चला जाता है और टॉम का फोन चेक करने लगता है, जहाँ वो देखता है कि टॉम के पास सारा नाम की लड़की का मैसेज आया हुआ है और वो उस लड़की से कई दिनों से बात कर रहा होता है। एरन को यहाँ फोन में टॉम और सारा की कुछ पिक्चर्स भी मिलती हैं, जिसमें दोनों किस कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद वो समझ जाता है कि टॉम एलिसन को धोखा दे रहा है, जबकि एलिसन उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद एरन को फोन में एक वीडियो मिलता है जिसमें एलिसन नर्स बनी हुई है और टॉम उसके साथ क्लोज होने वाला है, पर जब उनकी बेटी रोने लगती है तब एलिसन उसे चुप कराने जाती है। तब टॉम उस पर चिल्लाने लगता है और एलिसन से झगड़ा करते हुए उसे मारता है। ये वीडियो देखकर एरन को समझ में आ जाता है कि एलिसन के साथ टॉम का जो रिश्ता है वो सही नहीं चल रहा है और वो उसके साथ बात करते हुए एग्रेसिव भी हो जाता है और एलिसन उससे कुछ कह भी नहीं पाती। इसके बाद एरन टॉम के पास आता और पूछता है कि सारा कौन है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता। वो पूछता है कि क्या वो एलिसन से प्यार करता है। टॉम कहता है हाँ। ये सुनकर एरन को बहुत गुस्सा आता और कहता है कि जब तुम उससे प्यार करते हो तो तुमने उसे धोखा कैसे दिया। एरन कहता है कि एलिसन का ध्यान अब से मैं रखूंगा और उसे सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। फिर एरन उनका फोटो फ्रेम तोड़ देता है और कांच लेकर टॉम के पेट में लायर लिखता है, जिससे टॉम को बहुत दर्द होता है। इसके बाद एरन कमरे में जाकर सो जाता है और एलिसन दूसरे कमरे में सो रही होती है। अगली सुबह जब एलिसन उठती है तब उसके सामने एरन नहीं होता है। तब वो मौका देकर टॉम के पास जाती है और बताती है कि एरन के साथ वो रहने का नाटक कर रही है ताकि उसको उस पर भरोसा हो जाए और वो उन दोनों को चोट ना पहुंचाए। टॉम पूछता है कि क्या वो उसके साथ सोई थी। वो कहती है नहीं। फिर वो अपने बेड पे चली जाती है। तभी एरन एलिसन के लिए नाश्ता लाता है। फिर वो नाश्ता करती है। उसके बाद एरन एलिसन से पूछता है कि आखिर उसकी बेटी को क्या हुआ था। वो बताती है कि एक बाइक वाले ने उसकी बेटी को गाड़ी से कुचल दिया था, जिससे वो मर गई थी। ये सब बताते हुए एलिसन इमोशनल हो जाती है। फिर एरन पूछता है टॉम कहाँ था। वो कहती कि वो अपने बिजनेस ट्रिप पर था और वो अपनी बेटी के फ्यूनरल में भी नहीं आया था। एरन कहता है कि टॉम अच्छा इंसान नहीं है, तुम उससे अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो। वो बस अपने बारे में सोचता है, इसलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। एलिसन कुछ भी नहीं कहती, पर वो उससे अच्छे से बात करती है। यह एलिसन एरन को अपने ऊपर भरोसा दिलवा रही थी ताकि वो यहाँ से भाग सके। फिर एलिसन चुपके से किचन से चाकू ले लेती है ताकि वो उस पर वार करके मदद के लिए किसी को बुलाए, पर गलती से चाकू नीचे गिर जाता है और एरन देख लेता है। पर वो समझ नहीं पाया कि चाकू से मारने के लिए एलिसन ने लिया था। तब वो दूसरा प्लान बनाती है और जब एरन टॉम के पास होता है वो बेहोशी की दवा अपने पास रख लेती है। फिर एरन उसके पास आकर उसके पाँव में तेल से मालिश करता है ताकि उसकी थकान दूर हो जाए। रात में एलिसन बहुत सारा खाना बनाती है। फिर वो दोनों अच्छे कपड़े पहनकर डिनर करने के लिए रेडी होते हैं। एलिसन एरन से पूछती है कि ड्रेस कैसी है। वो कहता है बहुत अच्छी है। फिर दोनों रेडी हो जाते हैं। इसके बाद एलिसा ग्लास में बियर डालते समय उसके ग्लास में बेहोशी की दवा मिला देती है, पर उसे ऐसा करते हुए एरन देख लेता है। फिर जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब एरन बियर के ग्लास को जानबूझ के गिरा देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। फिर एरन और एलिसा डांस करते हैं। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह एरन को इस घर में 3 दिन हो गए होते हैं, इसलिए वो उस घर से चला जाता है। फिर एलिसन जब उठती है उसे ब्रेकफास्ट रखा हुआ दिखता है, जिसे एरन ने रखा होता है। वहाँ नोट भी होता है जिसमें एरन उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से उसका वीकेंड सही गया। यहाँ एलिसन के हाथ पांव खुले होते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से आजाद होती है। फिर वो टॉम के पास जाती है और उसे कहती है कि एरन यहाँ से चला गया है। एलिसन टॉम की रस्सियों को खोलती है और उसे कमरे में लाती है। वो उसे पुलिस बुलाने को कहता है, पर इनका फोन कहीं मिल नहीं रहा होता है। फिर जब टॉम एरन का नोट देखता है तब वो एलिसन से पूछता है क्या वो एरन के साथ सोई थी। इस पर वो कहती है नहीं, पर टॉम को विश्वास नहीं होता। वो उस पर चिल्लाने लगता है और उस पर हाथ भी उठाता है। एलिसन उसे ऐसा करता देख भागने की कोशिश करती है, पर टॉम शांत नहीं होता। वो उसे भला बुरा कहने लगता है, साथ ही जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब एलिसन टॉम के सिर को टेबल पे मारती है, जिससे वो घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। तभी टॉम के फोन में सारा का मैसेज आता है, जो कि टॉम की गर्लफ्रेंड थी। एलिसन मैसेज देख लेती है और वो समझ जाती है मैसेज पढ़ने के बाद कि उसका पति उसे चीट कर रहा था और यही बताने के लिए एरन यहाँ पे आया था ताकि उसे अपने पति का असली चेहरा दिखे। तभी घर पर सारा आ जाती है। वो टॉम को घायल हालत में देखकर रोने लगती है और एलिसन से पूछती कि तुमने इसके साथ क्या किया। वो कहती कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने टॉम को मारा है। एलिसन उन्हें छोड़कर जाने लगती है। तभी टॉम उठ जाता है और वो सारा के ऊपर हमला कर देता है और उसे भी उल्टा पुल्टा कहने लगता है। वो सारा को मारने ही वाला होता है कि तभी एलिसन आकर एक हथौड़े से उस पर वार करती है, जिससे टॉम मारा जाता है। सारा कहती है कि अब हमें पुलिस पकड़ लेगी। इस पर एलिसन कहती है कि चिंता मत करो, हम पुलिस से कहेंगे कि एक अजनबी ने हमें किडनैप कर लिया था और उसी ने टॉम को मारा है। इधर हम एरन को देखते हैं जो नकली चाबी बनाने का काम करता है। उसकी शॉप में एक औरत आती है और एक घर की चाबी और उस घर का एड्रेस उसे देती है, जिसे वो ले लेता है। यानी कि अब एरन दिए हुए एड्रेस पर जाएगा और उस घर के कपल के रिश्ते को सही करेगा और उन कपल में जिसकी भी गलती होगी वो उसे सबक सिखाएगा। जैसे कि कहानी की शुरुआत में एरन के पास हमने चाबी और एड्रेस देखा था, जिसे लेकर वो एलिसन के घर आया था।
एरन का यही काम होता है, शादीशुदा लोग का जीवन सुधारे, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है कि मूवी में एरन जो ये काम करता है वो सही है या गलत? क्या सच में ऐसा कोई करता है या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।